तो कैसे हैं आप? आज हम फिर से लेके आ गए हैं बातचीत, जो आपका निबंध है जिसको लिखने की कोशिश की गई है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। इससे पहले आपको 2 लेक्चर मिला होगा, जिसमें से एक था बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानकारी कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, अपने जीवन में क्या क्या किए थे, उनसे जुड़ी हुई जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आता है या आ सकता है या आया है, हम उस पर बात किए थे। बाद में बात किए थे इसके सारांश के बारे में, इस चैप्टर के थीम के बारे में, और आज बात करेंगे, आज के लेक्चर में बात करेंगे, बातचीत के एक एक वर्ड को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और समझने की करेंगे कोशिश कि इसमें क्या क्या बात किया गया है, बात करने का मतलब क्या क्या होता है, अगर वाक् शक्ति नहीं होती तो यह दुनिया कैसा होता, हम में और जानवर में क्या अंतर होता, इन तमाम चीज़ों पे जो है हम लोग जीरा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा हम कहाँ आते बच्चों, कहानी पे आते हैं। देखिए, ये रहा हमारा बच्चों क्या बातचीत। आप आ जाओ अपने कहानी पे, आ जाओ भैया जी। हाँ देखिए बच्चों, कहता क्या है, इससे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। ये बात बिल्कुल सही है। जो भी जिस किसी भी काम को आप करते हैं वह अपने आप में उस काम को करने के एक वरदान, एक शक्ति है जिससे दी गई है। किनके द्वारा? जो हमारे गॉड है, जो हमारे ईश्वर है, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनके द्वारा। तो बच्चे बोलता क्या यहाँ पे, उनमें वाक शक्ति भी एक है। अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ना मैं कुछ बोल पाता, ना आप वीडियो को देख पाते, और ना ये वीडियो बनता। चीज़ें आपको आई समझ में? बच्चों इसके बाद क्या कहता है, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल है। बच्चों इंद्रिया का मतलब होता है ज्ञान इंद्रिया, जैसे कान सुनने के लिए, दिक्कत है क्या? जैसे कान सुनने के लिए है, क्या बोलते हैं, हाथ से आप किसी वस्तु को पकड़ते हैं, पाँव से चलते हैं। जो आपका पेट है ये भोजन को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। इसके बाद जो आपके आइज हैं, इनसे आप क्या करते हैं, दुनिया की सारी चीज़ों को देखते हैं। उसी तरीके से हमारा एक वाक शक्ति अपने आप में एक वरदान है जिसे गॉड के द्वारा दी गई है, और इसके माध्यम से हम अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं, और इसी वाक शक्ति के माध्यम से, इसी वाक शक्ति के मैं क्या बोलूँ आपको, वरदान से, इसी वाक शक्ति के द्वारा सामने वाला भी अपनी बात को रखता है आपके सामने में। ठीक है बच्चों? इसके बाद क्या कहता है, वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से मानो किसी कोने में बैठा दिए गए होते। लुंज पुंज समझते हैं, लोथलांगर। आप ऐसा बोल सकते, सीधी सी बात है कि जानवर की तरह, ना आप कुछ बोलो और ना मैं कुछ बोलूँगा। हम में और आप में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, मैं क्या चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, कोई भी बात ना हम जान पाते और ना ही आप जान पाते, अगर वाक शक्ति हम लोगों के पास नहीं होती तो। बच्चों इसके बाद यहाँ क्या कहा गया, कहता है क्या, दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, जैसे इशारा करते, आए है ऐसे करते इशारा, या ऐसे बुलाते, या बोलते जाओ, या बैठो, या खड़े हो जाओ, या हंसो, कहाँ गए थे, कहाँ, इस तरीके से बात करते इशारे से। बच्चों इसके बाद हमारा कहानी क्या कहता है, कहता है हमारा कहानी बच्चों क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि लोग हाँ दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में एक स्पीच वक्तृता, मतलब वक्ता अपनी बातों को रखता वह तरीका, और बातचीत दोनों है, मतलब स्पीच भी है और क्या बच्चों, वक्तृता भी है। कहता है किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही क्या है, निराला है। स्पीच का मतलब हो गया कि अगर आपके साथ कोई व्यक्ति रंगमंच, स्टेज को शेयर किया है, तो वहाँ किसी बात को आपको रखना है, किसी टॉपिक के बारे में बात पकड़ में आपको आ गया। लेकिन अगर हम बात करें अपने फैमिली मेम्बर का, अपने दोस्तों का बात करें, तो वहाँ पे हम एक स्पीकर की तरह, हम वहाँ पे एक वक्ता की तरह नहीं बोलते हैं।
एक दोस्त की तरह बोलते हैं। सामने वाला अपनी फीलिंग्स को रखता है और हम अपनी फीलिंग्स को सामने वाले के सामने रखते हैं। तो दोनों में बच्चों क्या है, डिफरेंसेस है, दोनों में विभिन्नताएं हैं, दोनों में आप अंतर हैं। दोस्तों के बीच जो आपने बातचीत किया उसे कहा वक्तृता, और जो भाषण दिया आपने से क्या कहा बच्चों आपने, स्पीच। ठीक है। इसके बाद कहता है क्या, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। जैसे अगर आप किसी बात को अपने घर में कर रहे हैं तो वहाँ आप अपनी बात को अपने तरीके से आराम से रख सकते हैं, आप जो चाहें जैसा चाहे अपनी बात को मनवाने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्पीकर हैं तो वहाँ इस तरीके से बोलने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। आप वहाँ एक सिंसियर स्टूडेंट या स्पीकर की तरह आप अपनी बातों को रखते हैं ताकि सामने वाले को लगे यू आर समथिंग, आप कुछ तो हैं एंड आई कैन फॉलो यू, और मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ, आपकी बातों को मान सकता हूँ। बच्चों इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है क्या कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्याह वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता आरंभ करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर आपके साथ किसी मंच को शेयर किया गया है तो उस मंच के आमने सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं आपको अपनी वाणी से, आपको अपने वक्तव्य से उन सबका सम्मान करना होगा, सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी बातों को बोलना होगा। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं या हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आप फ्लो में हम कुछ भी बोलते हैं या आप कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग सुनेंगे वो आपके केवल दोस्त हैं, तो वो आपसे बोलेंगे, आप उनसे बोलेंगे और वहाँ पे चलेगा। लेकिन जब बातचीत आती है क्या, जहाँ पे आपको सुनने वाला आपके जूनियर हो, आपके सीनियर हो, आपके पेरेंट हो, आपके टीचर हो, आपके स्टूडेंट हो, आपके बहुत सारे ऑडियंस हो, तो वहाँ पे एक एक बात को कैसे बोलना है, आपका जो बात करने का शालीनता होगा, जो शिद्दत होगी, इन तमाम चीज़ों का हम एक एक शब्द को कैसे उच्चारण करें, हम उस बात को कैसे रखें कि ताकि मेरी आलोचना ना हो, वो बात लोगों के दिल तक जाए, दिल तक पहुँचे, मेरा जगह वहाँ बन पाए, इन तमाम बातों के बारे में सोचते हैं आप। इसके बाद आप अपनी बातों को रख पाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या कहते हैं यहाँ बच्चों, जब कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकलती है कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। आपने देखा होगा किसी शायर को, किसी कवि को, किसी कॉमेडियन को, उसकी कोशिश क्या होती है कि लोग हमें सुनने आए हैं तो मुझे उससे करना है क्या, इंटरटेन करना है, मुझे उससे हंसाना है। तो हंसाने के लिए कुछ तड़कती भड़कती बात करेंगे या कुछ तीखी बात करेंगे या कुछ जोक से भरी बात करेंगे, या ऐसा भी तो हो सकता है कुछ इमोशनल बातें करेंगे, उन्हें इमोशनल कर देंगे ताकि वो मेरी बातों को सुनेंगे एकदम कायदे से, भावुक होकर के मेरी बातों पे ताली बजाएंगे। कब? अगर मेरी बातें उन्हें अच्छे से समझ में आएंगी तब। ठीक है बच्चों, बच्चों समझ में आएंगी, उसको उनको सुनने में मज़ा आएगा, तब ऐसा होगा। बच्चों इसके बाद अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है वो देखिएगा। बातचीत ना करें, क्या रखा है इन बातों में, मुंह फूट जाएगा दो चार लातों में, है कि नहीं? तो बातचीत करने से कोई फ़ायदा है? इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है, अपनी बात करने की शैली में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। इस वक्तृता का मीनिंग जो मैंने पहले बोला था आपको वो गलत है। वक्तृता का मतलब होता है बातचीत करने में आप कुछ ऐसी चीज़ों को डालें जिससे सामने वाले को सुनने में मज़ा आए, अच्छा लगे। आई बात समझ में? तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, वह कोशिश करता है अपनी बातों को इस तरीके से रखने का कि सामने वाले एकदम कायदे से सुने, एकदम अच्छे से सुने और मेरी बातों को एंजॉय करे, मेरी बातों से कुछ सीखे। बच्चों इसके बाद कहता है क्या, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका
है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। मतलब जब आपके सामने दो चार लोग होते हैं जो आपके घर के आसपास के होते हैं, आपके फैमिली मेंबर होते हैं, तो जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते रंगमंच पर, उस तरीके से बात आप वहाँ पे रखते हैं क्या? आप अपने पापा, अपनी मम्मी, अपने भाई बहन, जो आपके घर के दो चार जो लोग होते हैं, उनको आप बोलते हैं क्या सुबह जगने के बाद कि देवी और सज्जनों मैं जग गया हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार, तो मैं अब जा रहा हूँ वॉशरूम करने के लिए, अब मैं खाना खाऊंगा, ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं आप। आपके घर का बिहेवियर अलग होता है। जब आप कहीं पे होते हैं, उनसे बात करने का लहजा आपका अलग होता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, यह डिपेंड करता है परिस्थिति पे। बच्चों इसके बाद कहता है क्या, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात अगर आ गई तो हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल जो है, जल्दी सिगरेट लगाइए, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। बच्चों सीमा के पीछे मत पड़ो, सीमा मारेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ इस सीमा का मतलब वो सीमा नहीं है। आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं बच्चों कि इस क्लास में एक सीमा है, इसके पीछे रहता पड़ा हुआ एक लड़का है शशांक, तो इसीलिए सीमा बोलती है कि मेरे पीछे पड़ोगे तो मैं मारूंगी आपको, इसलिए मैंने बोला है कि बच्चों सीमा के पीछे मत पड़ो, सीमा मारेगी। तो यहाँ जो आपने जो बातचीत किया है वो हमारा बातचीत क्या था बच्चों, कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात अगर आ गई है तो हंस पड़ते हैं, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क जो है उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, एक दो लोग वहाँ पे हैं, तो वहाँ बात करते सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल वे में, वहाँ पे आपने अपनी बातों को रखा, सामने वाला अपने बात रखा, बात खत्म हो गया। लेकिन जब अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई वक्ता है, कोई स्पीकर है, कहीं पे जाके अगर आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ जो आपके बोलने का तरीका होता है वह बिल्कुल अलग होता है। आप कोशिश करते पूरा जुनून सामने वाले के जहन में भर दे, ताकि लोग इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाए और कम से कम समय में अपनी सफलता को हासिल करें। बच्चों इसके बाद यहाँ क्या कहता है, कहता घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग होता है। आप केवल वहाँ अपने मन को बहला सकते हैं, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। मतलब वो लहजा जो आपका स्पीच देने का है उसका यूज करेंगे अगर आप अपने घर में, तो वो बिल्कुल क्या होगा, बदतमीजी होगा। बच्चों इसके बाद वो क्या बोलता है, जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वह भाई साहब खाना पीना भूल जाता है। जिस किसी भी इंसान को बातचीत करने की लत पड़ जाती है वह क्या करता है, वह खाना पीना भूल जाता है। क्या बोलते हैं, इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, लेकिन वो अपने बड़ी से बड़ी जो नुकसान होगा उसको सह लेगा, लेकिन बातचीत करना बंद नहीं करेगा। कहता है क्या बच्चों, इसके बाद क्या बोलता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। जब आप जाएंगे बीए पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में जो फर्स्ट पेपर है उसे पढ़ेंगे आप, तो वहाँ समझ में आपको आएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो की क्या कहानी थी। मज़ा आएगा सुनने में आपको वहाँ पे। बच्चों क्या बोलता है, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। मनुष्य का मुंह जो है देखने को भी क्या हुआ बच्चों नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। पर उस समय की अगर हम बात करें बच्चों,
तो उस समय जो है रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ कि मानो उसने एक नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।